साथियों, आज भैया ने ऐसा ड्रेसिंग टेबल बना दिया कि लड़के वालों का घमंड चकनाचूर हो गया। पापा की बेइज्जती होने से बच गई। दरअसल साथियों, बात कुछ यूं है। मेरी बड़ी दीदी की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी लड़के वालों ने पापा के सामने ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। साथियों, लड़के वालों ने कहा कि सगाई तभी होगी जब पापा 2 लाख रुपए वाली ड्रेसिंग टेबल देंगे। अब सोचिए, हमारे घर जैसे गरीब घर के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम करना कितना मुश्किल था। पापा के चेहरे पर डर और मायूसी साफ झलकने लगी। फिर एक दिन पापा भैया से आकर बोले, अरे वीरपाल, आज तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे। भैया ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, पापा जी, आप क्यों मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? आपको तो पता ही है, मैं अभी घर में एक भी पैसा नहीं कमा पाता। साथियों, यह सुनते ही पापा कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। दीवार से सिर टिकाकर रोते रोते बोले, हे भगवान, मैंने तो सोचा था बेटी की सगाई धूमधाम से करूंगा, लेकिन अब तो मानो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सुनते ही मेरी बड़ी दीदी पापा के पास आकर बोली, अरे पापा जी, आप क्यों इतने रो रहे हो? बात क्या है? मुझे भी तो बताइए। पापा ने भारी मन से कहा। साजन बेटी, लड़के वालों ने ऐसी डिमांड रखी है कि मेरे भी होश उड़ गए। वो कह रहे हैं कि जब तक 2 लाख रुपए की ड्रेसिंग टेबल नहीं दोगे, तब तक सगाई नहीं होगी। दीदी ने पापा का कांपता हाथ पकड़कर कहा, पापा जी, आप हिम्मत रखो, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हाथ पांव से लाचार नहीं। हमें बस 5 घंटे का समय दीजिए। हम ऐसा ड्रेसिंग टेबल बना देंगे जिसे देखकर लड़के वालों का घमंड रेत के महल की तरह ढह जाएगा। फिर तो साथियों, भैया ने कार्डबोर्ड उठाया और काम में लग गए। घर के पुराने कागज, आईना, लकड़ी के टुकड़े सब जोड़ जोड़कर ड्रेसिंग टेबल बनाने लगे। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही थी, लेकिन उनकी मेहनत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। पापा चुपचाप कमरे के कोने में खड़े देखते रहे। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल के अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। साथियों, यही तो गरीब घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। कमी चाहे कितनी भी हो, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं होती। भैया की हथेली छिल गई, हाथों में चाकू से कट लग गया, लेकिन उन्होंने बिना रुके काम जारी रखा। पसीना माथे से टपकता रहा और रात के अंधेरे में भी उनके हौसले चमकते रहे। धीरे धीरे वह ड्रेसिंग टेबल बनकर तैयार हो गया। देखने में इतना सुंदर और मजबूत कि कोई भी कहेगा यह लाखों का बना सामान है। पापा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि गर्व और खुशी झलक रही थी। अब देखना यह है साथियों की मेरी दीदी और मेरा भैया लड़के वालों का घमंड चकनाचूर कर पाते हैं या नहीं। मगर उसे देखने से पहले रुक जा बालक, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना साथियों। लास्ट में भैया ने मिलकर कितना सुंदर ड्रेसिंग टेबल बना दिया, जिसे देख